और चलिए बात करते हैं, अखिलेश यादव ने मैनपुरी की महाभारत में पूरी ताकत झोंक दी है। जब से उपचुनाव का ऐलान हुआ तब से मैनपुरी में ही जमे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि खतौली और रामपुर में अखिलेश यादव अब तक चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए और मैनपुरी में ही क्यों डटे हुए हैं। तो आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश यादव ने प्रचार प्रसार के लिए पूरी ताकत झोंकी है और साथ ही ये भी है कि ये चुनाव नेताजी के नाम पर लड़ा जा रहा है। और देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी सियासी चाल, ढाल और मुलायम के नाम पर कमाल करने का दावा कर रही है। डोर टू डोर जोर आजमाइश कर रही है। एक तरफ अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल मोर्चे पर हैं, तो दूसरी तरफ डिंपल सभा को संबोधित कर रही हैं और नेताजी के नाम पर वोट मांग रही हैं। मैं समझती हूँ सच्चा समाजवाद यही है और नेताजी ने हमेशा इसी समाजवाद को आगे बढ़ाया है। सबको साथ लेके आगे चले हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का हो। और महिलाओं पर नेताजी का विशेष तौर पे आशीर्वाद रहा है और उन्होंने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे उन्होंने कन्या विद्याधन दिया हो, चाहे उन्होंने मुफ्त में साइकिलें बांटी हो हमारी बेटियों को, और न जाने कितने लैपटॉप मिले होंगे। तो नेताजी का समाजवाद ही असली समाजवाद है। मुलायम सिंह के नाम पर जिस तरह मैनपुरी में यादव परिवार एक हुआ है और चुनाव प्रचार कर रहा है, उससे लगता है कि सीट पर डिंपल की राह उतनी आसान है नहीं। मैनपुरी के उपचुनाव का ही असर है कि अखिलेश यादव वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और पांचों विधानसभा क्षेत्रों में एक के बाद एक रैली कर रहे हैं, चाहे मैनपुरी सदर हो या जसवंत नगर या फिर किशनी। चाचा के क्षेत्र को लेकर के वो भी बात हमने खत्म कर दी और ये बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि जसवंत नगर विधानसभा, उसके बाद करहट विधानसभा, किसनी, मैनपुरी और बाद में भूगांव, ये चार तो जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन इस बार पता नहीं क्या लग रहा है कि भूगांव के भी जनता ने मन बना रखा है जिताने। अखिलेश यादव को डर है या फिर विरासत को बचाने की ललक? तभी तो रामपुर और खतौली में उन्होंने अब तक एक भी रैली नहीं की और जब से डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरी हैं, तब से उन्होंने पूरे परिवार को एकजुट कर सभी को मोर्चे पर खड़ा कर दिया है, चाहे शिवपाल यादव हो या फिर रामगोपाल यादव। अखिलेश मैनपुरी उपचुनाव से ही 2024 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारी में जुट गए। उन्होंने ये भी तय कर लिया है कि वो इस बार किस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। डिंपल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज की वो 2024 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी नहीं, से, कन्नौज तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। अखिलेश यादव ने संकेत दे दिए हैं कि वो कन्नौज से अब की बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनके लिए मैनपुरी उपचुनाव जीतने की चुनौती है, क्योंकि आजमगढ़ सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, वो भी तब जब आजमगढ़ को यादव वोट बैंक का गढ़ माना जाता है। खैर, ये डर है या फिर गढ़ बचाने का जज्बा जिसने अखिलेश को मैनपुरी में घेर कर रखा है, ये तब साफ हो पाएगा जब अखिलेश पत्नी डिंपल के अलावा रामपुर और गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के लिए चुनावी मैदान में वोट मांगते हुए नजर आएंगे और इसी से साबित भी हो जाएगा कि वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या फिर गढ़ बचाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से 2024 में चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। डिंपल को मैनपुरी से लड़ाए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा है कि 2024 में भी चुनाव होगा तो हम खाली बैठकर क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे यहां पर जहां पहला चुनाव लड़े हैं वहीं चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में सवाल है कि अखिलेश कन्नौज से ही चुनाव क्यों लड़ेंगे।
के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, इतना खौफ है श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार को कि जो एक सभा करने के लिए आजमगढ़ और रामपुर नहीं गए थे, आज मैनपुरी में गली गली घूम रहे हैं। हमारे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जी आज जा रहे हैं मैनपुरी। आप समझिए कि वहाँ कमल खिलना तय है। रामपुर में भी मोहम्मद आजम खां का कैंडिडेट हारना तय है। खतौली में राजकुमारी सैनी जीतना तय है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी सफलता का एक लक्ष्य लेकर के निरंतर जमीनी स्तर पर काम कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कौशाम्बी भी ध्यान देना चाहिए आपको। श्री अखिलेश यादव जी को कहिए वो सैफई का ध्यान दे रहे हैं और सैफई का ध्यान दें, कौशाम्बी का ध्यान और प्रदेश का ध्यान हम लोग दे रहे हैं और अभी वो करहल का ध्यान दें जहाँ के वो विधायक हैं। धन्यवाद। मैनपुरी में यादव के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक शाक्त समाज है जो बीजेपी से उम्मीदवार है, तो दूसरी तरफ उन मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतारा है जिनकी जाति के वोट बैंक काफी है। तो ऐसे में उनका देखिए जाति समीकरण क्या है और वोट का आंकड़ा भी समझिए आप। मैनपुरी में बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है उसे भेद पाना यादव परिवार के लिए चुनौती भरा हो सकता है। उन तमाम मंत्रियों को पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है जिनकी जातियों के वोट बैंक जीत की कड़ी को जोड़ सकते हैं। चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो या फिर कुर्मी, सारे मंत्री अब रणनीति के तहत काम पर लग गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा संभाल लिया है और चुनावी मंच से परिवारवाद पर तगड़ा प्रहार कर दिया। अगर आपकी मेरिट के अनुसार, आपकी अपेक्षा के अनुसार अगर रघुराज सिंह साक्य काम ना करें तो अगली बार सजा दे देना, लेकिन एक बार अवसर जरूर दो। ये परिवारवाद के बाद जो लोगों ने एक अराजकता का माहौल खड़ा किया, अब समाजवादी पार्टी के लोग पूछते, कहते थे साहब 1992 में समाजवादी पार्टी बनी और माननीय नेताजी से आगे बढ़ के अखिलेश जी तक पहुंची और अब डिंपल जी तक आई है, इससे आगे नहीं बढ़ पाए। इसी कालखंड में भारतीय जनता पार्टी के 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष, 10 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। तो भाइयों बहनों, हम परिवारवाद के विरोधी आलोचक हैं, क्योंकि इस परिवारवाद ने ही देश के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को बिगाड़ दिया। बीजेपी जाति समीकरण के साथ साथ परिवारवाद को चुनौती देने की रणनीति पर एक साथ काम कर रही है। अखिलेश यादव पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं गंवा रही है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार मैनपुरी लोकसभा की सीट उनके खाते में आ सकती है। अब बीजेपी के दावे के समीकरण को भी समझ लेते हैं। डिंपल का राजनीतिक सफर बेहतरीन नहीं रहा। 2019 में जीत का अंतर काफी कम रहा। इस बार एसपी और बीएसपी का साथ नहीं मिला। शाक्य प्रत्याशी को मिल सकता है फायदा। मैनपुरी की जनता को सरकार पर भरोसा। अखिलेश यादव गढ़ बचाने के लिए मैनपुरी में ही टिके हैं, लेकिन वो भूल गए कि खतौली और रामपुर में भी उपचुनाव है, जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है, क्योंकि बीजेपी के मंत्री ने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी में केवल परिवारवाद है, लेकिन जनता इसे कबूल नहीं करेगी। विरासत उत्तर प्रदेश से लेकर देश में जो लोग खानदान की राजनीति करते थे, परिवार की राजनीति करते थे और राजनीति को अपनी विरासत समझते थे, वो तिलस्म अब टूटने लगा है। और आपने देखा कि पिछले दिनों देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने कैसे फैसले किए हैं। फैसले आपको बता देंगे कि ये परिवारवाद टूट रहा है और ये विरासत टूट रही है। चाहे खतौली हो, रामपुर हो या फिर मैनपुरी की महाभारत, बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर यादव परिवार केवल गढ़ बचाने के लिए मैनपुरी में ही दमखम आजमा रहा है। ऐसे में बीजेपी के त्रिकोणीय समीकरण से उपचुनाव का मुकाबला बेहद टाइट हो गया है और मैनपुरी की फाइट भी अखिलेश के लिए चुनौतीपूर्ण हो चली है। खैर, अगर अखिलेश मैनपुरी में ही टिके रहे तो रामपुर की सीट भी उनके हाथ से खिसक सकती है और खतौली में गठबंधन धर्म पर भी संकट आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज को